एक गांव में एक ठेला वाला था जिसका नाम रामू था। रामू का ठेला रोजाना उसके गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन रामू के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विचारों और सपनों की दुनिया का वर्णन था। रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। जैसे ही रात हुई, रामू के सपनों और विचारों में नई ऊर्जा भर गई। उसने एक नया उद्यम शुरू किया। उसने अपने ठेले में बच्चों के लिए किताबें और खिलौने शामिल किए। वह अपने गांव के बच्चों को नई दुनिया की यात्रा पर ले गया। रामू का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। उसके ठेले से नए सपने, विचार और विद्या की बौछार होती रही। रामू ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और उसका ठेला एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया। एक गांव में एक ठेला वाला था जिसका नाम रामू था। रामू का ठेला रोजाना उसके गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन रामू के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विचारों और सपनों की दुनिया का वर्णन था। रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। जैसे ही रात हुई, रामू के सपनों और विचारों में नई ऊर्जा भर गई। उसने एक नया उद्यम शुरू किया। उसने अपने ठेले में बच्चों के लिए किताबें और खिलौने शामिल किए। वह अपने गांव के बच्चों को नई दुनिया की यात्रा पर ले गया। रामू का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। उसके ठेले से नए सपने, विचार और विद्या की बौछार होती रही। रामू ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और उसका ठेला एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया। एक गांव में एक ठेला वाला था जिसका नाम रामू था। रामू का ठेला रोजाना उसके गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन रामू के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विचारों और सपनों की दुनिया का वर्णन था। रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। जैसे ही रात हुई, रामू के सपनों और विचारों में नई ऊर्जा भर गई। उसने एक नया उद्यम शुरू किया। उसने अपने ठेले में बच्चों के लिए किताबें और खिलौने शामिल किए। वह अपने गांव के बच्चों को नई दुनिया की यात्रा पर ले गया। रामू का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। उसके ठेले से नए सपने, विचार और विद्या की बौछार होती रही। रामू ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और उसका ठेला एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया। एक गांव में एक ठेला वाला था जिसका नाम रामू था। रामू का ठेला रोजाना उसके गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन रामू के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विचारों और सपनों की दुनिया का वर्णन था। रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। जैसे ही रात हुई, रामू के सपनों और विचारों में नई ऊर्जा भर गई। उसने एक नया उद्यम शुरू किया। उसने अपने ठेले में बच्चों के लिए किताबें और खिलौने शामिल किए। वह अपने गांव के बच्चों को नई दुनिया की यात्रा पर ले गया। रामू का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। उसके ठेले से नए सपने, विचार और विद्या की बौछार होती रही। रामू ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और उसका ठेला एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया। एक गांव में एक ठेला वाला था जिसका नाम रामू था। रामू का ठेला रोजाना उसके गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन रामू के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विचारों और सपनों की दुनिया का वर्णन था। रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। जैसे ही रात हुई, रामू के सपनों और विचारों में नई ऊर्जा भर गई। उसने एक नया उद्यम शुरू किया। उसने अपने ठेले में बच्चों के लिए किताबें और खिलौने शामिल किए। वह अपने गांव के बच्चों को नई दुनिया की यात्रा पर ले गया। रामू का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। उसके ठेले से नए सपने, विचार और विद्या की बौछार होती रही। रामू ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और उसका ठेला एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया। एक गांव में एक ठेला वाला था जिसका नाम रामू था। रामू का ठेला रोजाना उसके गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन रामू के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें विचारों और सपनों की दुनिया का वर्णन था। रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें खो गया। जैसे ही रात हुई, रामू के सपनों और विचारों में नई ऊर्जा भर गई। उसने एक नया उद्यम शुरू किया। उसने अपने ठेले में बच्चों के लिए किताबें और खिलौने शामिल किए। वह अपने गांव के बच्चों को नई दुनिया की यात्रा पर ले गया। रामू का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया।
उसके ठेले से नए सपने, विचार और विद्या की बौछार होती रही। रामू ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और उसका ठेला एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया।